नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मकर पर आधारित है, लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं और आपका लगन है नंबर 10 यानी कि मकर, तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मकर राशि जो कि अभी वर्तमान समय में अपने राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव जी के 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं और 7.5 के चंद अंतिम महीनों के समाप्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस 7.5 के अंतिम चरण में बचे हुए चंद महीनों में अभी आपके राशि के स्वामी जी वक्री गति में भी हैं। तो अभी आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए दो तरह की स्थितियां बन रही है। एक ओ मकर राशि के जातक जिनके शनिदेव उनकी जन्म पत्रिका यानी लगन पत्रिका के अनुसार शुभ स्थिति में है, उनके परिणाम अति शुभ मिल रहे हैं। और वहीं प्रारब्धवश जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ स्थिति में है, तो वो इस समय थोड़े से संघर्ष में है, तनाव में है। शनिदेव हर 30 वर्ष में एक बार व्यक्ति की परीक्षा लेने आते हैं और परीक्षा के अलावा आप इसे कर्म फल का नाम भी दे सकते हैं कि जो हमने इस जन्म में कर्म किए या पता नहीं कितने जन्म में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए, उसके फलों को देने 7.5 के रूप में शनिदेव आते हैं। तो लोग भयाक्रांत हो जाते हैं कि 7.5 में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये एक मिथ्या बात है कि शनिदेव 7.5 में हमेशा कष्ट ही देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये 7.5 के दौरान कर्म फल देते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि जिनकी कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में है, इसका मतलब कि पूर्व जन्म में उनके कर्म अच्छे रहे हैं। और जिनकी पत्रिका में शनि की 7.5 के दौरान उन्हें कष्ट मिलते हैं, आप पत्रिका खोल कर देख लीजिए, शनिदेव अशुभ अवस्था में होंगे। तो ये दो तरह के परिणाम अभी शनिदेव उतरती हुई 7.5 में आपको दे रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मकर राशि के कुछ लोग धड़ाधड़ कामयाबी पा रहे होंगे, सफलता पा रहे होंगे, आर्थिक गति लगातार बनी हुई होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे कि इन तीनों ही चीजों में कहीं ना कहीं काफी मेहनत के बाद, संघर्षों के बाद कामयाबी मिल रही होगी। चाहे शनिदेव शुभ हो आपकी पत्रिका में या तो अशुभ, एक बात कॉमन रहती है 7.5 के दौरान। वो बात यह होती है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी का होना, तनाव का होना, अपने आप को फ्री महसूस नहीं करना, ये चीजें कहीं ना कहीं 7.5 में कॉमन रहती हैं। थोड़ी सी गलती की नहीं कि उसका परिणाम मिल जाना, क्योंकि आप मकर राशि के जातक हैं, आपके राशि के स्वामी ही शनिदेव हैं जो कि बिल्कुल न्याय प्रिय हैं। तो वो आपके चरित्र को भी काफी गंभीर, श्रद्धालु, महत्वाकांक्षी और साथ ही दूसरों को समझाने वाला बनाते हैं। आपको खुद ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। शनिदेव ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप अपनी समझदारी से दूसरों के समस्याओं को सुलझाओ। तो आप क्यों लजते हो? शनिदेव की ब्लेसिंग है और कर्म फल का आना जाना लगा रहता है कि जिन्होंने कुछ अच्छा किया 7.5 में अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। लेकिन कुछ गलती हुई, इंसान है, गलतियां होती रहती है, तो उसके गलत परिणाम भी मिलते हैं, भुगतना पड़ता है। लेकिन
दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एक बार मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन संघर्षों के बाद यदि कोई मन से हार जाए तो कभी भी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मन से नहीं हारना है। साढ़े साथी में हर किसी की एक कठिन परीक्षा होती है, लेकिन उस कठिन परीक्षा में टूटना नहीं है। आप अभी सितंबर के महीने में खड़े हो, चंद महीने शेष हैं, सिर्फ 7 मंथ, 7 महीने साढ़े साथी के बाकी हैं, और कहते हैं कि शनिदेव जाते जाते सब कुछ देकर जाते हैं। तो ये वक्री गति जो 15 नवंबर तक है, यही बात को दिखाती है कि अब वो जा रहे हैं। साढ़े साथी के साथ ये वक्री गति के चंद दिन आपके साथ है 15 नवंबर तक, तो इसका फायदा लेना है। दोस्तों, सितंबर के महीने में गोचर ज्यादा नहीं है, 3 ग्रहों के गोचर हैं। दोस्तों, बुध जो व्यापार के कारक ग्रह है, वाणी कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, आपकी योग्यता के कारक ग्रह है, आपकी बौद्धिक तीक्ष्णता के कारक ग्रह है, और आपकी जन्म पत्रिका में मकर राशि के जातकों के लिए षष्ठेश होते हैं। नौकरी वाले भाव के स्वामी, रोग, शत्रु और ऋण वाले भाव के स्वामी और भाग्य के स्वामी नवमेश भी होते हैं। वो फिलहाल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि जितने भी मकर राशि के व्यापारी गण हैं, बिजनेस वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है। और 4 सितंबर तक सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपको तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करते हुए 4 सितंबर को आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से सूर्यदेव अपनी राशि स्वराशि सिंह में विराजमान है। बुध आदित्य योग निर्मित हो जाएगा अष्टम भाव में। जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी लॉटरी लगने वाली बात है। साथ ही चूंकि नौकरी वाले भाव के स्वामी हैं, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बुध बिजनेस का कारक ग्रह है, लेकिन मकर राशि से छठे भाव का स्वामी है, तो छठा भाव नौकरी का होता है। तो नौकरी के नियंत्रण करता भी बुध है। तो जब छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाते हैं तो रिवर्स राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। भाग्य भी चमकेगा। हर तरह के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में कामयाब होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और नौकरी पेशा लोगों को भी अचानक से कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध रिवर्स राजयोग में है, साथ में सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में भी है। 4 सितंबर से 16 सितंबर तक बुध आदित्य योग बनाते हुए अष्टम भाव को प्रकाशमान करेंगे। वहीं 23 सितंबर को फिर बुध गोचर करते हुए अपनी ही राशि में नवम भाव में, भाग्य के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर साढ़े साथी के इस उतरते चरण में सितंबर का महीना आपके भाग्य को बल देने आया है और आपकी डूबती नैया को संभालने आया है। जहां भी जिस लेवल पे आप संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहां एक संतुलन का निर्माण होगा। बचते बचाते निकल जाएंगे और आपको बचाने में कोई और सहयोग नहीं करेगा, आपकी वाणी करेगी, आपकी बुद्धिमत्ता करेगी। तो किसी और से सहयोग की उम्मीद नहीं रखिए। अपने आप को परखिए, अपने आप से समस्याओं का हल पूछिए। जो जवाब आपकी अंतरात्मा देती है वो कोई नहीं दे सकता, तो अपनी मदद खुद कीजिए। ये बुध का गोचर कह रहा है। वहीं दूसरे गोचर के रूप में 16 सितंबर को सूर्यदेव का गोचर नवम भाव में होने वाला है, लेकिन उसके पहले 16 दिन वो अभी आपके अष्टम भाव में ही है। दोस्तों, नॉर्मली गोचर के अनुसार अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन आप मकर राशि के जातक हैं तो
ईश्वर ने आपको यहां पर भी डिस्काउंट दिया है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए, शास्त्रों के अनुसार जन्म चंद्रमा से जो अष्टमेश होते हैं, अगर वो सूर्य या चंद्रमा है तो उन्हें अष्टम भाव का दोष नहीं लगता। यानी कि सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं और अगर वो अष्टम भाव में है तो दोष नहीं लगेगा। ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र ये भी कहता है कि अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है, तो आप किसे अच्छा माने किसे बुरा? तो यहां पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा, ऑल ओके। सेकेंड लाइन में ये लिखी है कि अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता, तो मकर राशि के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मकर राशि के लिए सूर्यदेव सिर्फ अष्टमेश है। बाकी के 11 राशियों के लिए अष्टम भाव में यदि सूर्य जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी समझने की चीज है। यानी कि सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में आपको कई तरह के अच्छे परिणाम देगा। अष्टम भाव क्या है? अचानक लाभ का भाव, ससुराल पक्ष पैतृक संपत्ति का भाव, और सूर्य खुद क्या है? पिता, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, बॉस, मान सम्मान, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। तो सूर्यदेव जो अपनी स्व राशि में है, किसी और राशि में होते तो और बात होती, लेकिन स्व राशि में है तो आपको कुछ छिपे हुए लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे लाभ की प्राप्ति जो कि आपको भी नहीं पता, लेकिन थोड़ी सी सावधानी इसलिए आवश्यक है। मैंने पिछली वीडियो में भी जब अष्टम भाव का गोचर था तो थोड़ी सी सावधानी के लिए मैंने आपको सचेत किया था। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि शनिदेव वक्री हैं और उनकी दृष्टि सूर्य पे जा रही है अष्टम भाव में, और सूर्य की दृष्टि शनि पे जा रही है। पितृदोष का निर्माण हो रहा है। और सिर्फ पितृदोष नहीं, चूंकि शनिदेव वक्री है तो काफी तीव्रता के साथ सूर्यदेव को पीड़ित कर रहे हैं। तो अष्टमेश है, चलो दोष नहीं लगता, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सूर्य को पीड़ा होगी तो याद कीजिए मैंने क्या बोला था। सूर्य चूंकि हमारी आत्मा के कारक है तो आत्मा को पीड़ा पहुंचेगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे यहां मन दुखेगा, दिल, आत्मा को दुख पहुंचेगा कि अरे मैंने इसके साथ तो बहुत अच्छा किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसी जब बात होती है तो यहां दुख होता है। किसी से आप बेइंतहा प्यार करते हो और बेवजह वो आपको ठुकरा दे तो यहां दर्द होता है। ये स्थिति 16 सितंबर तक बनी हुई है। यानी कि 16 सितंबर तक कहीं ना कहीं सूर्य को पीड़ा होगी तो आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी पीड़ा का अनुभव हो सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव भी शुभ है और सूर्यदेव की स्थिति भी शुभ है, पितृदोष की स्थिति नहीं है, तो आपको शायद इस समय पता भी ना लगे कि कोई गोचर में प्रॉब्लम है। लेकिन उन मकर राशि के जातकों को जरूर अनुभव होगा जिनकी पत्रिका में भी पितृदोष है। ऐसे समय में जिन पिता और पुत्रों में नहीं बनती, वहां पर विवाद संभव, संपत्ति के विवाद संभव, ससुराल पक्ष से थोड़े बहुत मनमुटाव संभव हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखनी है। साथ में देखिए, पितृदोष है तो शनिदेव और सूर्यदेव दोनों के बीच कन्फ्लिक्शन है। और शनिदेव कौन है? आपके धन के स्वामी और स्वास्थ्य के स्वामी। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियों को 16 सितंबर तक ये इंगित कर रहा है। वहीं चूंकि शनिदेव धनेश भी हैं तो इस दौरान पैसे तो आप कमाते रहेंगे, लेकिन सेविंग करने में थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। बड़ी मुश्किलों के बाद भी आप सेविंग अकाउंट में अपने फिगर को बढ़ाने में थोड़ी लाचारी का अनुभव करेंगे। पैसे आएंगे, खर्च होंगे, यह स्थिति थोड़ी सी बनी रहेगी। लेकिन 16 सितंबर के बाद सूर्यदेव पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे और नवम भाव में बुध देव की राशि में भी होंगे, बुध देव के साथ भी आ जाएंगे, क्योंकि 16 सितंबर को सूर्यदेव का गोचर होगा और पुनः 23 सितंबर को बुध देव
आकर नवम भाव में, त्रिकोण भाव में बुध आदित्य योग बना लेंगे। काफी सुंदर। भाग्य निखर कर फिर से आपका साथ देगा। हमेशा लगातार परिश्रम करते रहिए। जीवन में संघर्षों का आना तय है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, तनाव नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे आप किसी नदी में धारा के विपरीत अगर अपनी नाव को लेकर जा रहे हैं तो धारा आपको पीछे धकेलेगी। आपको अपने चप्पू को चलाना होगा, पतवार को। हाथों में दर्द होगा क्योंकि आप धारा के विपरीत अपनी नौका को लेकर जा रहे हो, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि आप आगे जा रहे हो। तो जब भी आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक जो आपकी मेहनत है और धारा के विपरीत यदि काम करोगे तो वो चीजें महसूस होगी, वो दबाव महसूस होना चाहिए। तो आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो या अपना कोई भी कार्य करते हो, आजीविका के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जो भी आप प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो अपनी कामयाबी के लिए, तो कुछ न कुछ अवरोध यदि आपके सामने प्रतिदिन आते हैं और आप उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो तो ये सूचक है कि आप आगे बढ़ रहे हो। यदि आपको कोई मुसीबत नहीं आ रही है, संघर्ष नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है आप गलत दिशा में जा रहे हो। संघर्षों का आना ये जीवन है और संघर्षों से बिल्कुल तरीके से बाहर निकल जाना ये आपकी कला है। शनिदेव अभी 7 महीने आपकी और परीक्षा लेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में भाग्य का बली होना, बुध देव का पहले 4 दिन आपको दृष्टि देना, बाद में अष्टम भाव में पुनः बुध आदित्य योग बनाना और नवम भाव में पुनः बुध आदित्य योग बनाना आपके लिए लगातार उस तरह से पुश करने वाली बात है। जहां भी कोई अड़चन आई आपको पुश करें। योगा योग क्या करते हैं? आपकी हेल्प करते हैं। और हेल्प किसकी करेंगे? जो काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। भाग्य बली होगा। और मान लो कोई मकर राशि का जातक है, उसने लॉटरी खरीदी और भाग्य भाव में सूर्य देव बुधादित्य योग बनाते हुए आ गए और राहु देव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। क्लिक, लॉटरी लगने के चांसेस है। लेकिन जो लॉटरी लेगा ही नहीं उसका क्या? यहां पर एक सिनेरियो और है कि 16 सितंबर को जैसे ही सूर्य देव नवम भाव में जाएंगे तो भाग्य का भाव तो है ही, वो तो बली होगा, लेकिन केतु पहले से वहां विराजमान है। राहु और केतु अभी मकर राशि के जातकों के बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है। सूर्य देव वहां आ गए। गोचर में ग्रहण दोष की सृष्टि हो गई, सृजन हो गया। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? उन मकर राशि के जातकों को सचेत रहना है जिनकी जन्म पत्रिका में भी ग्रहण दोष है, सूर्य केतु या सूर्य राहु या सूर्य कमजोर स्थिति में है। तुला राशि का सूर्य, कन्या राशि का या वृश्चिक राशि का, इन 3 राशियों में सूर्य कमजोर होते हैं। वैसे में जब ये केतु के साथ आएंगे तो सूर्य पुनः पीड़ित होंगे। और सूर्य कौन है? पिता। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़े आपके आत्मविश्वास में कमी का अनुभव हो सकता है, लेकिन जब भी राहु केतु पॉजिटिव स्थिति में रहें जन्म चंद्रमा से और वहां पे सूर्य जब आते हैं तो जिंदगी में कोई ना कोई एक बड़ा कार्य जरूर होता है। सूर्यदेव को पीड़ा हो रही है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लेकिन करियर के फ्रंट पे एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलती है। जितने भी लोगों की पत्रिका में ग्रहण दोष है, एक बात आपने नोटिस किया हो कि भले ही पिता का सुख नहीं मिलता, लेकिन वो जीवन में बड़ी कामयाबी को प्राप्त होते हैं।
विदेशों में खूब धन कमाते हैं। सूर्य केतु का योग अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त विदेश योग कहा गया है। आप देखिए, जो भी सूर्य केतु जिनकी पत्रिका में एक साथ है या सूर्य राहु, आप देखेंगे उसमें से 80 से 90% लोग विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेशी कंपनी से जुड़े हुए हैं या विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं। हो ही नहीं सकता कि वो ना जुड़े हो। दोस्तों, हमेशा ये जो दोष होते हैं सभी के लिए नुकसानदायक नहीं होते। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ग्रहण दोष है जी तो मुझे नुकसान हो जाएगा। उसके उपाय करके चलिए। अब जिनके पत्रिका में भी ग्रहण दोष है उन्हें ग्रहण दोष का उन्मूलन कराना चाहिए। सूर्य यदि कुंडली में शुभ है लगन पत्रिका के अनुसार, लेकिन ग्रहण दोष में है तो रूबी धारण कर ले, निवारण हो जाएगा। या गायत्री मंत्र का लगातार जाप करते रहे। गायत्री मंत्र एक ऐसा महामंत्र है कि यदि आप उसका जाप करते हैं तो कुंडली में यदि पितृदोष हो या ग्रहण दोष हो, बिना पूजा पाठ कराए एक बहुत ही सरल रेमेडी है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं दावा कर सकता हूं कि जो व्यक्ति 11 माला गायत्री प्रतिदिन करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। आप करके देख लीजिए, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जिनकी पत्रिका में सूर्य को पीड़ा है, ग्रहण दोष है, पितृदोष है या सूर्य नीच के हैं और सितंबर के महीने में जब वो ग्रहण दोष में जाएंगे तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं जो लोग कहीं ना कहीं पावर वाले पोस्ट से जुड़े हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बिजनेस में एकदम अग्रणी भूमिका में है, सीईओ हैं या फिर पुलिस में हैं, आर्मी में हैं या किसी भी पावर वाले ओहदे पर हैं, राजनेता हैं, उन सभी को जब ये सूर्य केतु का संगम होता है, युति होती है और नवम भाव में, तो एक बड़ा अवसर मिलना तय होता है। तो आपको देखना है कि 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपके पास क्या अवसर आने वाले हैं। विदेश से जुड़े अवसरों को इस समय कैश करना चाहिए। विदेश में रहने वाले मकर राशि के जातक, आप इस मौके का फायदा उठाएं। और यदि आप रूबी भी धारण करते हैं, गायत्री मंत्र भी करते हैं, तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा आपके लिए। डरना बिल्कुल नहीं है कि नवम भाव में ग्रहण दोष है। सिर्फ सावधानी रखनी है अपने पिता के स्वास्थ्य की, सिर्फ सावधानी रखनी है अपने आचरण में, बोल चाल के लहजे में, क्योंकि ग्रह गोचर सबसे ज्यादा या तो वाणी खराब करते हैं या तो आपका दिमाग। यदि आप संतुलित रहेंगे हर हाल में, तो चाहे गोचर में कोई भी योगायोग बने, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि कोई भी ग्रह प्रत्यक्ष प्रकट होकर नुकसान नहीं पहुंचाता। वो हमारे माइंड के ऊपर प्रभाव डालते हैं और हम उस प्रभाव को सहन नहीं कर पाते और रिएक्ट कर देते। दोस्तों, अगले एक महत्वपूर्ण गोचर की बात करूंगा। जी हां, शुक्रदेव के बारे में, जिनका गोचर 18 सितंबर को होने वाला है, लेकिन पहले 18 दिन। दोस्तों, पहले तो शुक्रदेव जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और करियर के नियंत्रण करता है, दशम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव प्यार का भाव, शिक्षा का भाव, संतान का भाव। और शुक्रदेव कौन है? प्यार के कारक और दशम भाव के यानी कि करियर के नियंत्रण करता। नौकरी हो या बिजनेस या कोई भी आजीविका का साधन जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, वो फिलहाल नवम भाव में केतु के साथ हैं और अपनी नीच राशि में, यानी कि शुक्रदेव अभी बलहीन हैं, केतु के साथ है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिन भावों के वो नियंत्रण करता है वहां पे थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां बने। जैसे प्यार के भाव के स्वामी हैं
तो यदि आप प्यार में हैं तो वहां पे थोड़े बहुत रिश्तों में उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे, या जब शुक्र केतु के साथ होते हैं और नीच होते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत संगति में भटक जाते हैं। यहां पर अपने आचरण का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के साथ केतु या शुक्र के साथ राहु हो तो व्यभिचारी योग होता है। व्यक्ति अपनी फिजिकल डिजायर को पूरा करने के लिए गलत दिशा में बढ़ जाता है। यह चंद दिनों का गोचर है, ऐसी स्थिति बनी रहेगी 18 सितंबर तक, क्योंकि जब किसी ग्रह में कमजोरी होती है तो उसका फायदा राहु और केतु जरूर उठाते हैं। यहां पर आपको संयमित होकर चलना है और इस बात को एश्योर करना है कि आपका कोई फायदा ना उठाए या आप गलत दिशा में ना चले जाएं। अपने प्यार भरे रिश्तों को मर्यादाओं की सीमा में रखें। वहीं जो भी मकर राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो शुक्र जब ऐसे गोचर में आते हैं और वो थोड़े कहीं ना कहीं फ्लर्ट करने वाले हैं या थोड़े रंगीन किस्म के व्यक्ति हैं, तो वैसे लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ऐसे समय में आपके पैसे का नुकसान भी हो सकता है। और चूंकि सूर्यदेव अष्टम भाव में है, शनिदेव की दृष्टि है, और यदि आप कहीं भी गलत संगति में है, गलत आचरण में है या गलत कर रहे हैं तो आपके मान सम्मान पर आंच आ सकती है। इसीलिए वैवाहिक जीवन में है तो कहीं भी अगर अनैतिकता है तो प्लीज उससे दूर रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान संभावित है, क्योंकि अभी आप 7.5 के अंतराल में भी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शुक्रदेव 18 सितंबर को यह स्थिति बदलते हुए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि में, अपनी स्वराशि में। मजा आ जाएगा करियर में। करियर के नियंत्रण करता करियर के भाव में, प्यार हो या शिक्षा या संतान या तो करियर, सभी चीजों में संतुलन आ जाएगा 18 सितंबर के बाद। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने स्वराशि में और केंद्र में आते हैं तो कमाल हो जाता है। और सिर्फ केंद्र में आना नहीं हो रहा है, जब तुला राशि में शुक्रदेव केंद्र में आते हैं तो मालव्य नामक राजयोग बनता है। तो करियर से संबंधित आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ा माइलस्टोन आपके सामने खड़ा नजर आएगा। मेहनत करते रहिए, अवसरों को ढूंढते रहिए। हर महीने थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां गोचर में बनेंगी, लेकिन आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए, ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहिए। कभी भी रिवर्स नहीं जाना है, कभी भी शक्ति छोड़नी नहीं है। अपने बल का समुचित प्रयोग, मानसिक बल का समुचित प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आप मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना भाग्य को इस कदर बली कर रहा है कि मैं बताने में भी सक्षम नहीं। देखिए, पहले सूर्यदेव का गोचर नवम भाव में, भाग्य के भाव में, और आपके भाग्य के स्वामी बुध का गोचर, वो भी पहले सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में, फिर नवम भाव में, स्वराशि में। लगातार परिवर्तन। और बृहस्पति देव पंचम भाव में अभी बैठे हैं। पंचम भाव में जब बृहस्पति देव होते हैं तो उनकी जो दृष्टियां होती है 5, 7 और 9 तीनों त्रिकोणों को प्रकाशित कर देती है, एकदम बैलेंस। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति लगातार सही बनी रहती है। और वहां मंगल देव की भी चौथी दृष्टि जा रही है, यानी कि भाग्य वाले भाव पर बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि जा रही है, पूर्ण दृष्टि। तो भाग्य तो बली है। यदि आप मेहनती हैं तो सितंबर के महीने में कोई भी बाधा आपका मार्ग नहीं रोक सकती। सिर्फ और सिर्फ यदि आप परेशान हैं, किसी स्ट्रगल में है, किसी संघर्ष में हैं, कर्ज में हैं, या मान सम्मान की हानि हुई है,
या किसी भी नकारात्मक स्थिति में हैं, तो इसका कारण सितंबर का गोचर नहीं हो सकता, सिंपली आपकी 7.5 हो सकती है और शनिदेव जी का वक्री होना हो सकता है। तो शनिदेव जी के इस 7.5 के उतरते हुए चरण में उनके समुचित सारे उपायों को करते रहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा करना ना भूलें। सुंदरकांड शनिवार को बिना फेल हुए करना है, हर हाल में करना है यदि आप समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं। हनुमान जी की तस्वीर सामने रख दीजिए या प्रतिमा हो, प्रतिमा सामने रख दीजिए, फूल अक्षत सब कुछ चढ़ाकर, भोग इत्यादि लगाकर, धूप दीपक लगाकर सुंदरकांड का पाठ ऐसे करें जैसे कि आप हनुमान जी को सुना रहे हैं। इतनी बड़ी रामायण है लेकिन सुंदरकांड को एक विशेष वरदान प्राप्त है। हनुमान जी ने वो वरदान खुद दिया है कि इस सुंदरकांड को जिस घर में पढ़ा जाएगा या जो भी भक्ति भाव से पढ़ेगा, मैं वहां सूक्ष्म रूप से विराजित रहूंगा। तो जब आप सुंदरकांड पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आप सामने बैठे हनुमान जी को सुना रहे हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पाठ कर रहा हूं, मुझे ये लाभ चाहिए, वो सब दिमाग में नहीं रखना है। सिर्फ क्या रखना है कि मैं राम का गुणगान कर रहा हूं और सामने हनुमान जी बैठे उनको सुना रहा हूं। बस उन्हें सब पता है कि आपको क्या कष्ट है, वो अंतर्यामी है। हनुमान जी इस युग में भी जीवित हैं, वो हर जगह हैं और 7.5 चल रही है। राम बाण उपाय ब्रह्मास्त्र, क्योंकि आप किसी जज को चाहे कितना भी कन्विंस कर लो कि मुझे माफ कर दो, अगर उसके पास सबूत है तो वो माफ नहीं करेगा। शनिदेव के सामने कितने भी सिर पटक लो, माफ नहीं करेंगे अगर आपकी कोई गलती है कर्मों की। लेकिन उन्होंने हनुमान जी को वचन दे दिया कि तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान भक्ति में लग जाइए। अगर आप अपराधी भी हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म में कुछ न कुछ अपराध रहे हैं, आपके दोष आपका रास्ता रोक रहे हैं, आपके अपराध आपका सौभाग्य रोक रहे हैं, आपके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, बनते काम बिगाड़ रहे हैं, तो आप एक बार हनुमान जी की भक्ति करके देखें। सिर्फ पढ़ने से भक्ति नहीं होती, यहां की भक्ति चाहिए। करके देखिए, सारे कष्टों से छुटकारा ना मिल जाए तो कहना, और आप औरों से आगे ना निकलते जाओ तो कहना। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, जैसी नीयत वैसी बरकत। एकदम 100% खरी बात है ये। अगर आप चाहे लाखों पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंदिर चले जाओ, लेकिन अगर आप नियत से बुरे हो तो आपका भला नहीं होगा। चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, एक दिन गिरोगे जरूर। याद रखिएगा, कुछ भी साथ लेकर चलिए या नहीं, अपनी पवित्र नियत, सच्ची नियत साथ लेकर चलिए। 7.5 जाने वाली है, इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च को 7.5 समाप्त हो जाएगी, जो कि 7.5 वर्षों से आपकी कठिन परीक्षा ले रही थी। इससे बेहतरीन बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो खुश हो जाइए और एकदम, चाहे आप जिस भी स्थिति में हैं, पुनः उठकर खड़े हो जाइए और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही मित्रों के लिए शेयर भी करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।